हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करेंगे JCERT क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 4, जिनका नाम है आओ लिख ले नई कहानी। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, यानी जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, हम लोग सबको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, कविता में बेटी युग से क्या तात्पर्य है, कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। कविता में बेटी युग के बारे में बात किया गया है, तो उससे क्या तात्पर्य है और कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। तो देखिए ये क्या बता रहे हैं, इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य इस युग में बेटी के महत्व को पहचान कर सम्मान देने से है, ताकि बेटा और बेटी के बीच का जो भेदभाव है वो मिट जाए और दोनों को विकास का समान अवसर मिले। ठीक है, दोनों को विकास का समान अवसर मिले, इसलिए इसे कवि बेटी युग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दिया गया है, आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे। तो हम सब मिलकर, इसका उत्तर हो जाएगा, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का विकास करेंगे जिसमें बेटा और बेटी के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। यानी क्या लड़का क्या लड़की, कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दूरियां जो है इसको मिटा दिया जाएगा। इस प्रकार हम सब मिलकर समाज के विकास और अपनी सफलता का इतिहास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे हैं, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा जाता है। तो बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व इसलिए कहा गया है ताकि बेटियों के प्रति सम्मान का भावना ला पाए, बेटियों को भी उतना इज्जत मिले जितना बेटों को मिलता है। उनकी वर्तमान स्थिति से उनको सम्मान की स्थिति तक पहुंचाना, यानी अभी जो उनकी हालत है वो उतना अच्छा नहीं है, वहाँ से एक सम्मान की स्थिति तक पहुंचाना पुण्य पर्व है, तथा समाज की आधी जनसंख्या को निरक्षरता से साक्षरता की और उन्मुख करना ज्ञान पर्व है। इसलिए कवि ने इसे सम्मान पर्व, ज्ञान पर्व और पुण्य पर्व का नाम दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों। तो कवि ने सोने की चिड़िया भारत देश को कहा है क्योंकि बेटियों की शिक्षा से संपूर्ण देश शिक्षित होकर विकास के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाएगा और लोग देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारना शुरू करेंगे या पुकारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या दिया है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी। तो ज्ञान धारा यानी उत्तर में क्या है, ज्ञान गंगा की पावन धारा बेटे और बेटियों की शिक्षा के माध्यम से सबके आंगन तक पहुंचेगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखा गया है जहां पर में बेटियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता है, और अगर वो शिक्षा लेती भी हैं, यानी उनको अगर शिक्षा दिया भी जाता है तो उनका शिक्षा का दायरा बांध दिया जाता है, जैसे 8 क्लास पास, 10 क्लास पास, बस इतना ही। ठीक है, तो कवि चाहते हैं इनको तोड़ के लड़कियां भी जितना पढ़ना चाहे, जो बनना चाहे, उनको भी ये आज़ादी मिले। छठा नंबर क्वेश्चन है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है। यानी कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि बेटी युग की हवा सुहानी है। तो कवि को बेटी युग की हवा सुहानी इसलिए लग रही है क्योंकि अब उसे बेटे और बेटियों के बीच भेद करने की मानसिकता से छुटकारा मिलता दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये जो भेद है इसको हटा रहे हैं, साथ ही दोनों का समान अवसर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। यानी अब कवि को दोनों को समान अवसर दिख रहा है कि दोनों का समान अवसर दिया जा रहा है, जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। ये परिवार के बाद यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है। नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी इसलिए कहा है क्योंकि आज के वर्तमान संदर्भ में, यानी आज के वर्तमान स्थिति में उसकी महत्ता जो है वो धीरे धीरे छीन होती जा रही है। छीन मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे उनकी महत्ता जो है कम होती जा रही है। अब बिटिया, अब लाना, देखिए अब बिटिया अबला
यहाँ पर में ये अबला होगा, सॉरी यहाँ पर में ये अबला होगा, अबला ना होकर सबला होगी, अबलाना नहीं है, ठीक है। अब बिटिया अबला ना होकर सबला हो गई है, ठीक है। इसलिए नानी की कहानी का जो महत्व है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और कवि ने इसे पुरानी कहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।